हे गाइस, आज हम वेब डेवलपमेंट की दुनिया का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप उठाने वाले हैं, एचटीएमएल। अगर आप कभी सोचते हैं कि वेबसाइट कैसे बनती है, तो एचटीएमएल वो बेसिक बुनियाद है जिसके जिसके बिना कोई भी वेबसाइट बिल्ड हो ही नहीं सकती। और सबसे मज़ेदार बात, ये इतना सिंपल है कि आप इसे सिर्फ कुछ घंटों में ही सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से। आपको पता है, एचटीएमएल दुनिया का सब वेबसाइट का बैकबोन है। और एग्जाम्पल, आपने फेसबुक देखा होगा, यूट्यूब देखा होगा, इंस्टाग्राम देखा होगा, उस सब एचटीएमएल का यूज करके ही बनाया है। ऐसा नहीं पूरा एचटीएमएल यूज है, मगर जो भी इसका मेन बैकबोन हो एचटीएमएल ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं एचटीएमएल है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं एचटीएमएल है क्या। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म आपको पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिससे आप एक लिंक की तरह समझ सकते हैं। एक लिंक, इस पे आप क्लिक करते हो तो आप दूसरे सेक्शन में पहुंच जाते हो। एंड देन एक आता है मार्कअप लैंग्वेज। अब ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? तो मार्कअप लैंग्वेज, मैं आपको बता दूं, उनको मार्कअप लैंग्वेज और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैं बताता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जब आपको, जिसके जरिए आप किसी भी मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, ठीक है। उसको मतलब कोई चीज़ बता सकते हो कि वो कैसे करनी है। बट मार्कअप लैंग्वेज टेक्स्ट और डाटा को फॉर्मेट और स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होती है, जैसे कि वेब ब्राउजर्स में क्या दिखाना है, कौन सा कंटेंट कहाँ पे है, बेसिकली उसके लिए हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं। और एचटीएमएल इसीलिए मार्कअप लैंग्वेज आती है, ठीक है। और ये बेसिकली वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ गूगल का, ठीक है। आई थिंक गूगल, हाँ देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ, इसमें मैं दिखाता हूँ एचटीएमएल है क्या। जो आप देख रहे हो ना, ये गूगल जो लिखा है ये आपका एचटीएमएल है। ये एक टैग है, ठीक है। ये जो आप सर्च बॉक्स देख रहे हो यहाँ पे, गूगल का सर्च बॉक्स, ये भी एचटीएमएल है। ये जो आप गूगल सर्च देख रहे हो, ये भी एचटीएमएल का टैग है। ये भी एचटीएमएल का टैग है। ये नीचे जो ब्लू ब्लू है, वो भी एचटीएमएल का टैग्स है। ये सब लिंक्स हैं, जो आप क्लिक करोगे हिंदी पे तो हिंदी में हो जाएंगी सारी चीज़ें। ये सब एचटीएमएल की यूज करके ही बनाया गया है, ठीक है। देन अब बात करते हैं कि एचटीएमएल को डेवलप किसने किया था। सिंपल सी बात है, एचटीएमएल पढ़ने से पहले ये जो जानना जरूरी है ना कि इसने किसको डेवलप किया था। तो इसको डेवलप करने वाले हैं टिम बर्नर ली, जो बेसिकली इन्होंने इसको 1991 में डेवलप किया था, ठीक है। और ये सबसे पहला ब्राउजर इन्होंने बनाया था, टिम बर्नर ली ने ही सबसे पहला ब्राउजर बनाया था। और इसे बेसिकली इन्होंने इसको वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ किया था, जिससे के थ्रू ये लिंक्स के थ्रू किसी और वेब पेज पे जा सकते हैं। सो बेसिकली ये है। और इनको ब्राउज़र का, इंटरनेट का फादर भी माना जाता है, टिम बर्नर-ली को, ठीक है। एंड देन हम बढ़ते हैं एचटीएमएल टू वर्जन। एचटीएमएल के देखो, अभी मैं जो लेटेस्ट वर्जन का यूज़ करूँगा वो एचटीएमएल का 5 वर्जन होगा, ठीक है। तो मैं अभी वर्जन के बारे में बता देता हूँ, एचटीएमएल के कितने वर्जन थे अभी तक शॉर्ट में, सो दैट आपको पता रहे। पहला एचटीएमएल का वर्जन आया था एचटीएमएल 1.0, जो कि 1993 में आया था। ये पहला वर्जन था जो बेसिक वेब पेज बनाने के लिए यूज होता था। बेसिक टैग जैसे हेडिंग टैग खाली थे उसमें, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेज को सपोर्ट करता था, बाकी इतना ही सपोर्ट करता था, बहुत ही मतलब एकदम लेस था। एंड देन एचटीएमएल 2.0 था, तो बेसिकली 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एचटीएमएल उनका अपडेटेड वर्जन था। इसमें फॉर्म ऑन टेबल जैसे नए नए एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे की वीडियो में। सो अभी मैं बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद से 1997 में HTML 3.2 आया। न्यू फीचर जैसे अल्फ़ाबेट, टेबल्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट को सपोर्ट की दिया गया इसमें। ये ब्राउज़र के लिए काफ़ी पॉपुलर बन गया, क्योंकि इसमें नए नए टेक्स्ट आए जो कि बहुत ही बेहतरीन थे, एक टाइप से बोला जाए। मैं सब आपको दिखाऊंगा अभी। एंड देन HTML 4.01 आया, जो 1999 में आया था। इसमें CSS का भी कुछ फीचर्स डाले गए, जो कि HTML में ही CSS सपोर्ट करता था। ये वर्जन स्टेबल फ्रेम्स और मल्टीमीडिया एलिमेंट को भी सपोर्ट करता था। एंड देन एक 2000 में आया था आपका XHTML, जो कि HTML 4.01 का XML वर्जन था, ठीक है। इसमें आप स्टिकर, सिंटैक्स और बेटर कंपैटिबिलिटी, मतलब ये ब्राउजर्स के लिए बहुत ही कंपैटिबल हो गया था एक तरीके से। देन एक 2004 में इसका एक लास्ट वर्जन रिलीज हुआ, HTML 5, ठीक है। ये सबसे रिसेंट है, और जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, जो कोई भी डेवलपर यूज कर रहा है वो HTML 5 का यूज कर रहा है, ठीक है। ये सबसे एडवांस वर्जन रहता है। इसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो टैग हो गया, ऑडियो की हेल्प से आप ऑडियो सेट करते, वीडियो टैग की हेल्प से आप वीडियो, इमेजेस टैग से, और जैसे और सिमेंटिक एलिमेंट्स मैं बताऊंगा क्या होते हैं उसमें, आर्टिकल, सेक्शंस, फुटर, हेडर एंड API से भी कुछ जरूरी चीज़ें हैं इसमें सपोर्ट दिया गया। तो इसने वेब डेवलपमेंट को इंटरेक्टिव और यूजर फ्रेंडली बना दिया बेसिकली। अब HTML 5 को ही फर्दर डेवलप किया जाता है, इसमें फीचर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका HTML के वर्जन बेसिकली।
एंड देन अब स्टार्ट करते हैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। सो चलो लेट गेट स्टार्ट। तो HTML मैं इधर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ कट, ठीक है। सबसे पहले आपको HTML का सिंटेक्स मालूम रहना चाहिए। सबसे पहले डॉक टैब आता है, HTML ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको बताता है आपके ब्राउजर के कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट के टाइप बताता है कौन से वर्जन का डॉक्यूमेंट आप यूज कर रहे हैं। अगर मैंने खाली डॉक टाइप यूज किया तो ये HTML4 या थर्ड का आ जाता आई थिंक। मगर अभी HTML आपने यहाँ HTML लिख दिया तो ये बेसिकली आपका हो जाता है HTML5 का, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कौन से वर्जन का है। देन आपका एक टैग आता है, ये हेड आता है आई थिंक, HTML आता है, ठीक है। बेसिकली ये HTML टैग, ये दो टैग होता है, एक तो ओपनिंग टैग होता है एंड देन क्लोजिंग टैग क्या होता है। अभी मैं टैग बताऊंगा टैग होता है क्या है। तो बेसिकली अभी के लिए समझो, एक क्लोजिंग ओपनिंग टैग एंड देन एक क्लोजिंग टैग, ये दोनों ही मिलके ही एक टैग बनते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको हटा दिया तो इसको आप टैग नहीं कर सकते, इसको इम्पटी टैग कह सकते हैं, बट अभी के लिए जान लो कि ये दोनों टैग होना जरूरी है, ठीक है। बेसिकली तो इसको मैं बंद करता हूँ। इसमें आपको जो ये जो टैग, इसी इसी के अंदर आपके सारे कंटेंट रहते हैं, जितने भी HTML के हेड आते हैं, जो भी आप HTML में देखते हो, अपने गूगल का भी वेबसाइट दिखा ना, इसमें जो भी चीज़ लिखा था सब इसी के अंदर आते हैं। तो हेड HTML के अंदर एक और टैग आता है हेड। हेड बेसिकली क्या करता है, हेड टैग के अंदर आपने किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो लिखा रहता है साइड में ऊपर कॉर्नर में google.com, ठीक है। अभी रुको, मैं अगर इसमें इमेज होगा तो मैं दिखाता हूँ एक मिनट। इधर किधर गया स्क्रीनशॉट, तो आप देखो ध्यान से, ये देखो लिखा है ना, ये देखो google.com, देखो ऊपर लिखा है एकदम। तो ये बेसिकली उसी का टाइटल, अगर वहाँ पे आपको टाइटल सेट करना है तो आप यहाँ हेडर सेक्शन खोलिए, यहाँ पे एक टाइटल सेक्शन होता है, मतलब टाइटल टेबल। देन अब इस टाइटल टेबल के अंदर जो भी लिखेंगे, जो भी कंटेंट लिखेंगे, मान लीजिए मैंने लिख दिया गूगल, तो आप जब भी वेबसाइट खोलेंगे और कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ गूगल लिखा रहेगा हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ टाइटल सेट करने के लिए होता है। एंड देन इस हेड सेक्शन के आप जानते हो कैसे, समझो इस टाइप से हेड सेक्शन, इसमें मेटा डेटा होता है, आपके पेज का टाइटल होता है, आपके पेज का डिस्क्रिप्शन होता है, आप SEO से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो आपको अभी समझना जरूरी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि होता है कुछ। सोचो अगर HTML एक पिज्ज़ा है तो हेड जो है उसका रेसिपी बुक है, एंड जो बॉडी है वो पिज्ज़ा है जो आप खाते हो, मतलब बॉडी वो चीज़ है जो आप दिखते हो, जिसके आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने ये गूगल का जो फोटो दिखाया है, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना गूगल बटन, ये सब आपकी बॉडी है, जो हेड है वो आप नहीं देख सकते, ये इंटरनली काम होती है। तो बेसिकली आप जो भी ब्राउजर पे देखते हो बॉडी सेक्शन होती है, तो बॉडी यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। बॉडी ये टैग आती है, ठीक है। इसके अंदर अब पूरा जो भी आप HTML की चीज़ें लिखोगे, HTML जावास्क्रिप्ट जो भी लिखोगे सब इसी बॉडी के अंदर लिखा रहेगा, ठीक है, इसी बॉडी के अंदर लिखा जाता है बेसिकली। तो ये आपका नॉर्मल सा टैग है, इसके अंदर सारी कंटेंट लिखा जाता है। ये हेड सेक्शन के अंदर आप टाइटल लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन से लिख सकते हो, SEO से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हो, और ये एक HTML टैग होता है जो बेसिकली सबको रैप करके रखता है, ये रैपर होता है एक टाइप से, ठीक है। और ये जो ऊपर डॉक टाइप होता है ये बेसिकली बताता है आपके HTML का वर्जन कौन सा है। तो बेसिकली आपको मैंने स्ट्रक्चर्स बता दिए, ठीक है। एंड देन मैं बताता हूँ ये टैग्स क्या होता है। टैग्स बेसिकली आपको एलिमेंट को डिफाइन करता है। अब एलिमेंट क्या होता है, जैसे ये मैंने इसके अंदर एक मैं टैग ले लेता हूँ H1, इसको हेडिंग टैग कहते हैं। अगर मैंने इसमें कुछ लिख दिया हेलो, तो ये इसको आप जानते हो एलिमेंट का अगर आपका टैग है और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको पूरे को मिला के इसको आप बोल सकते हो एलिमेंट, ठीक है। इज इक्वल टू होता है एलिमेंट। अगर फिर बोलोगे भाई टैग क्या होता है, ये जो आपने H1 लिखा ना, बस इसको टैग बोलते हैं। अगर ऐसा एम्प्टी है तो इसको टैग बोला जाएगा। अब ये टैग ये डिफाइन, मतलब ये डिफाइन करते हैं कौन सा टैग है, ये इसके अंदर जो कंटेंट है। अगर मैं इसको P कर देता हूँ तो पैराग्राफ टैग हो गया, मैं अगर H1 कर देता तो हेडिंग टैग हो गया। अगर मैं कुछ और लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल से नैव लिख देते तो नैव टैग हो गया, ठीक है। ये बेसिकली इसके अंदर क्या कंटेंट है ये डिफाइन करेगा कि आपका टैग कौन सा, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका HTML एलिमेंट्स एंड टैग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग टैग के बारे में, ठीक है। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, हेडिंग वेबसाइट के लिए हेडिंग बनाने का काम आता है। जैसे स्कूल में हेडिंग्स होते हैं ना, वैसे HTML में भी हेडिंग्स लिखे जाते हैं, और इसमें हेडिंग्स जो होते हैं बेसिकली मैं इधर लिख के दिखाता हूँ। हेडिंग्स जो होते हैं HEAD, हेडिंग्स जो होते हैं बेसिकली इसमें 6 टैग होते हैं, ठीक है। बेसिकली H1 से स्टार्ट होगा या 6 तक जाता है। तो बेसिकली जो H1 टैग होता है ये आपका मेन टाइटल होता है, मतलब जो सबसे मेन हेडिंग होती है H1 में लिखी जाती है। एंड देन ये जो H2 से H6 तक होता है ये सब हेडिंग्स होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक लाता हूँ, अंदर में इधर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V, ठीक है। तो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। देखो ये जो मेन हेडिंग है आपका ये H1 में रहेगा हमेशा भी, किसी वेबसाइट में आप जाओगे या आप मैंने दिखाया ना ये गूगल मेन हेडिंग, और ये सब छोटे छोटे जो लिखा है ये सब
सब हेडिंग्स है, आप इसे H2 H3 H4 में लिख सकते हो। तो बेसिकली इसको मैं रन करूँगा अगर, तो देखो क्या आता है। देखो ये जो H1 में मैंने लिखा है ये सबसे बड़ी साइज में आया है, एंड देन इसके छोटा, फिर ये छोटा, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो। चलो मैं इसको पूरे 6 तक लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। H3 H4 H5, ठीक है, सॉरी H5 एंड देन H6। बस इसकी साइजेस छोटी हो जाती हैं, इसे सब हेडिंग बोल सकते हो, ठीक है। देखो सबसे H1 में था, सबसे मेन हेडिंग है, एंड देन उसके बाद सब हेडिंग्स है टोटल, ठीक है। तो ये होते हैं आपके हेडिंग्स। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिकली पैराग्राफ्स एंड लिंक्स क्या होते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए आप पी टैग का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो ये जो आपने ऐसे लिखा पी, पहले आपने लिखा एंगुलर ब्रैकेट ओपनिंग एंड देन पी एंड देन क्लोजिंग, ये मेरा ऑटोमेटिक आ जा रहा है। एंड देन आपको ये फिर ओपनिंग लगाना है, एंड देन ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एंड पी। तो ये आपका ये हो गया पैराग्राफ ट्रैक, ठीक है। तो इसको समझो ऐसे, आपने कभी अपने कॉपी पे पैराग्राफ लिखते हो ना, जो बस ये हो कि आप पेंसिल से लिखते हो, यहाँ पे आपको पैराग्राफ टैग के अंदर लिखना होगा। मैंने इसके अंदर कुछ भी ले लिया, 11 20, ठीक है। एंड अगर मैं इसको ब्राउजर पे देखूंगा तो देखो बेसिकली ये पैराग्राफ होगा। आपको पैराग्राफ लिखने के लिए हमेशा पी टैग का यूज करना होगा, ठीक है। एंड देन बात करते हैं लिंक्स। लिंक्स क्या होता है भैया? तो लिंक्स बेसिकली वो लिंक्स होते हैं जो आप किसी भी लिंक्स पे लिखा नहीं रहता, साइन अप या कुछ भी लिखा रहता है लॉगिन, तो आप उस पे क्लिक करते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म होती है ना, उसको बोलते हैं लिंक्स। तो लिंक्स को क्रिएट करने के लिए कैसे आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप एक एंगुलर ओपनिंग ब्रैकेट एंड ए टैग लिखना है, एंड देन क्लोजिंग। आप सेम जैसे अभी तक टैग लिख रहे थे वैसे रहेगा, अब बस ये लगा देना। तो आपका एंकर टैग बेसिकली लिंक टैग होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट्स आता है href करके, इसके अंदर आपको वो चीज़ लिखना होता है जहाँ पे आपको जाना है। चलो मुझे जाना है https://www.google.com पे मुझे जाना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है। अगर मैं लिखा गो टू गूगल, आपने ऐसा जरूर कहीं देखा होगा। अरे देखो इधर आ गया गो टू गूगल, या ये चीज़ें नहीं दिखाई देगा जो एचरफ में लिखा है। एचरफ इसको बेसिकली एचरफ बोलते हैं। सो बेसिकली अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा जैसे ही, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे नहीं ले जा रहा है, बिकॉज देखो ले गया, ये मैं डायरेक्ट गूगल पे वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। तो बेसिकली आपने ऐसे कभी भी देखा होगा लिंक्स, तो बेसिकली इसको एंकर टैग की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है बेसिकली। और इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जो अलग से इस टैग के अंदर डिफाइन होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बेसिकली, तो मैं इधर बता देता हूँ, एक सेकंड। एट्रीब्यूट्स बेसिकली, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट बेसिकली किसी टैग का एडिशनल जो फीचर्स को ऐड करते हैं उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें उसको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपका एट्रीब्यूट्स। इसकी हेल्प से आप, अगर ये एट्रीब्यूट नहीं होता तो आप किसी लिंक पे जा नहीं पाते, ठीक है। बेसिकली ये कहने का मेरा मोटिव है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिनट मैं बंद कर दूँ थोड़ा। देन नेक्स्ट बात करते हैं भाई, जैसे हैरी पॉटर देखो, आप हैरी पॉटर ने हॉगवार्ट में दूसरे के थ्रू ट्रेवल की, मतलब वो जो ट्रेवल करता है ना, जो कुछ करता है जादू से एंड दूसरी जगह पहुंच जाता है, वैसे ही लिंक को समझो तो जैसे ही क्लिक करोगे आप दूसरी जगह पहुंच जाओगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट की बात करते हैं इमेजेस एंड लिंक टेक्स्ट, ठीक है, बेसिकली इमेजेस एंड लिस्ट टेक्स्ट। सो अब मैं इधर आता हूँ, मैं इधर करता हूँ इमेजेस एंड लिस्ट टेक्स्ट। तो इमेजेस क्या होता है, आपने कभी भी किसी वेबसाइट में देखा ना इमेज लगा होती है, ठीक है, तो वो कैसे लगती है। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं, बस ऐसे ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट एंड IMG लिखना करा, मतलब शॉर्टकट है भाई इमेज का शॉर्टकट, ठीक है, IMG। एंड देन इसके अंदर एक ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगा देना। ये इमेज टैग जो है आपका, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इसको क्लोजिंग टैग अलग से नहीं लिखना पड़ता। इसमें आप डायरेक्ट एक टैग बनाओ और इसके अंदर ही फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग टैग, ठीक है। शायद ये नहीं रहता, सॉरी, ये नहीं रहता, सॉरी, आई एम रियली सॉरी ब्रो। ये बेसिकली नहीं रहता, बस आपको इमेज टैग लिखना पड़ता है, एंड देन इसके एट्रीब्यूट्स आते हैं SRC। SRC बेसिकली क्या करता है, आप सोर्स मतलब SRC मतलब सोर्स, इस सोर्स के अंदर आप अपने पाथ देते हो, चीज़ का फोटो का पाथ देते हो। बेसिकली मैं इसका पाथ दे के दिखाता हूँ। चलो मैं देता हूँ डॉट स्लैश, अभी मैं इस ले लेता हूँ, ठीक है। एंड देन जैसे मैं प्रीव्यू पे जाऊँगा, देखना आप, ये यहाँ पे डिजेबल नहीं हो रहा फॉर सम रीजन, क्योंकि ये ब्राउजर में मेरे सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं, आप बेसिकली यहाँ देख सकते हो, ये इमेज शो करने की ट्राई कर रहा था, ठीक है, बट यहाँ शो नहीं हो रहा। देखो छोटा सा लोगो आया ना, ये लोगो, ये लोगो कैसे आया, अगर इसको मैं, इसके अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर एक ALT आता ALT, मतलब अगर आपकी फोटो नहीं दिखी तो इस कंडीशन में आप क्या दिखाना चाहोगे, मैं लिखूंगा लोडिंग फोटो, लोडिंग लोगो लिख दूंगा, ठीक है। एंड देन अब देखना क्या दिखाएगा यहाँ पे। रुक जाओ, इसको मैं सेव करना पड़ेगा बेसिकली।
अभी दिखा नहीं रहा भाई, ब्राउज़र कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा। सो इसके लिए डोंट वरी, मैं एक फ़ोटो लेके आता हूँ अच्छा सा कोई, देन आपको दिखाता हूँ splash.com से। splash.com एक मस्त वेबसाइट है जहाँ आप फ़ोटोज़ ले सकते हो भाई। अगर मैं यहाँ से इसको हटा के, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं एक से लिंक्स लगा देता हूँ, ठीक है? ये लिंक्स है, इसको देख के घबराना मत भाई, ये ऑनलाइन लिंक्स है, ठीक है? फ़ोटो का लिंक है खाली। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करके अगर यहाँ पे जाता हूँ, तो देखो उसमें मैंने सोर्स पास किया, देखो आप यहाँ इमेज देख सकते हो बेसिकली, ठीक है? तो आप इसकी हेल्प से इमेज लगा सकते हो, ठीक है? अगर मैंने इमेज के सोर्स में कुछ गलती की, मान लो मैंने यहाँ से कुछ कट कर दिया, एंड अगर मैं इसको सेव करके फिर देखता हूँ, देखो बेसिकली यहाँ कुछ अपडेट नहीं हुआ क्या? क्या बात है भाई, अपडेट हो जा। आई थिंक मुझे थोड़ा और गड़बड़ करना पड़ेगा, इधर से आधा ही हटाना पड़ेगा, सो दैट ये फाइनल लिंक्स। इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन इधर आता हूँ, फिर भी दिखा रहा है, बदतमीज। चलो दिखाने दो भाई, मैं इसको पूरा गायब कर देता हूँ एंड देन सेव करता हूँ। देखो बेसिकली कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है? तो अगर उस कंडीशन में अगर आपको दिखाना है कि मेरी इमेज नहीं लोड हुआ, तो इसके जगह क्या टेक्स्ट दिखाना है, इसके लिए बेसिकली आप आल टैग का यूज कर सकते हो। एल टी में आप जो भी लिखोगे वहाँ शो करेगा, ठीक है? देन नेक्स्ट बात करते हैं, बेसिकली एक मिनट अपना नेक्स्ट क्या था ब्रो, एबीसी में आने दो। लिस्ट था, लिस्ट क्या होते हैं भैया? आपने कभी नहीं देखा है कि जो भी लिस्ट आपको डिस्प्ले करना होता है, जैसे कुछ मान लो लिस्ट को तुम ऐसे समझ लो जो घर से मम्मी देती है ना, किस कागज में नोट करके बाबू ये सामान लाना लाइन बाई लाइन। तो कभी ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट रैंडम लिखा रहता है, एक नीचे की चीनी लाना है, आलू लाना है, ठीक है? और कभी पॉइंट में लिखा रहता है 1 नंबर चीनी लाना है, सेकंड नंबर आलू लाना है। तो अगर पॉइंट्स में लिखा है तो इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, मतलब एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ ऐसे रैंडम लिख दी गया भाई, कुछ नहीं लिखा, बस एक के नीचे एक लिखते चले गए हैं, तो उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट क्या होते हैं। तो आइए HTML में, एंड देन इसके नीचे इमेज के नीचे हो गया, ये इमेज टैग मैंने आपको बताया, ठीक है? इसकी लिस्ट लिस्ट में अगर मुझे ऑर्डर में सीक्वेंस में लिखना है तो मुझे ऑर्डर लिस्ट लिखना पड़ा, OL। OL इंटर मार दूंगा, देखो ये टैग हो गया ऑर्डर लिस्ट का टैग, ठीक है? अब इसके अंदर आपको लिस्ट आइटम, मुझे इसी ऑर्डर लिस्ट में 1 लिखा, उसके अंदर आइटम से भी तो लिखते हैं, तो इसके लिए LI लिखते हैं। LI मतलब लिस्ट आइटम्स। मैं लिख दिया भाई आलू, अब दूसरा लिख दिया चीनी, ठीक है? चीनी, देखो स्पेलिंग गलत होगा तो, एंड देन इसको मैं सेव करता हूँ, तो आप देखना, देखो आया ना 1 2, पहले पे आलू, दूसरे पे चीनी। एंड देन अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, बस इसको मैं UL कर दूंगा, अनऑर्डर लिस्ट शॉर्टकट है, ठीक है? अगर मैं इसको सेव करके एंड देन इसको करूंगा, तो देखो इसमें डॉट आ रहा है, मतलब कोई रैम्बर सीक्वेंस नहीं आ रहा भाई, कुछ भी करो। तो ये होता है आपके अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है? बेसिकली मैंने बता दिया। एंड देन फिर बात करते हैं फॉर्म्स क्या होता है बेसिकली। आपने कभी फॉर्म्स देखा? मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, साइन अप फॉर्म, ठीक है? बेसिकली ये फॉर्म आपने कभी भी किसी भी वेबसाइट पे गए होगे तो आपने एक फॉर्म देखा होगा सिंबल का, जहाँ लिखा रहता है भाई अपना नाम लिखिए, आपका ईमेल आईडी लिखिए, पासवर्ड लिखिए, ये सब कैसे, ये पहले नंबर ध्यान में HTML है, ठीक है? ये जो पूरा बना है ना यहाँ रजिस्टर से लिखिए, ये सब पूरा फॉर्म टैग के अंदर बना रहता है। आप कोई भी फॉर्म देखोगे बेसिकली फॉर्म टैग का ही यूज किया जाता है HTML में। इसको रट लो भाई, कि कोई भी फॉर्म अगर देखते हो तो समझ लो फॉर्म टैग का ही यूज करके बनाया गया है, ठीक है? इसके अंदर कुछ फील्ड्स होती हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये कैसे बनाया जाता है भैया? इसको भाई बनाने के लिए एक टैग आता है इनपुट टैग। उस इनपुट जो आप छोटा सा लिखा है ना फर्स्ट नेम स्क्वायर, तो ये आपका एक इनपुट टैग है। फिर ये सेकंड लास्ट नेम दूसरा इनपुट टैग है, ये ईमेल तीसरा इनपुट टैग है, पासवर्ड चौथा है इनपुट टैग है। ये जो आप देख रहे हो ना रजिस्टर, ये बटन्स है, अभी दिखाता हूँ। तो चलो एक फॉर्म बनाते हैं बेसिकली। फॉर्म बनाने के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, एक सब फॉर्म लेना है, ओपनिंग टैग, फिर FORM लिखना है धीरे से, फिर इंटर मार देना, ये आपका फॉर्म टैग हो गया, ठीक है? अब ऐसे देखोगे तो कुछ नहीं दिखे, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो कुछ नहीं, नो एम्प्टी। तो आप कैसे देखोगे भाई? इसके अंदर आप इनपुट दो, जो बेसिकली लिखा है इंटर योर नेम, तो उसमें इनपुट टैग, ये टैग इस टैग का यूज करके बनाया जाता है। कोई भी वेबसाइट पे देखोगे कि इस टैग का टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। फिर इसके अंदर अगर मैं प्लेस होल्डर होता है बेसिकली एक चीज, प्लेस होल्डर मतलब अगर मैंने कुछ नहीं टाइप किया, देखो इस वेबसाइट पे तुम देखो, इसमें पहले से क्या लिखा है फर्स्ट नेम, मगर यहाँ जैसे आप क्लिक करते थे गायब हो जाता है, कैसे यू कैसे करते हैं? तो बेसिकली ये प्लेस होल्डर के यूज करके करते हैं, ठीक है? मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम, समझ लो एक शैडो है, बस आप देखने के लिए रहता है। एंड देन इसको मैं सेव करूंगा, एंड देन जाऊंगा, तो देखो छोटा सा बन गया। अब जैसे कुछ लिखोगे तो वो गायब हो गया, ठीक है? ये ऐसे बनता है भाई। प्लेस होल्डर मतलब होता है अंदर की चीजें, मतलब मतलब आपको इंटरेक्ट करता है भाई, ये चीजें यहाँ नेम लिखना है वो, ठीक है? तो ये होता फॉर्म टैग, ठीक है? तो मैं एक फॉर्म टैग छोटा सा लेके आता हूँ हल्का सा,
एंड एक और चीज़ मैं बताता हूँ, फॉर्म टैग, ठीक है। मगर एक ये होता है, आप देखते हो कि उसके साइड में लिखा था नेम एंड देन उसके बाद फील्ड रहता है, तो वो कैसे? तो बेसिकली एक लेबल टैग आता है ALAB, उसको लेबल देता है कि भाई हाँ आपका लेबल यहाँ पे। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ NAME नेम, एंड देन इसको कंट्रोल सेव करके देखता हूँ, तो देखो बेसिकली क्या हुआ, इसने बताया कि हाँ भाई ये नेम का फील्ड है, आप यहाँ नेम डालो। तो ऐसे बनता है भाई आपकी चीज़ें, पहले एक लेबल लिया जाता है एंड देन इनपुट लिया जाता है। अब बेसिकली आपको जितने भी चीज़ें बनानी है, कुछ नहीं करो भाई, ऐसे करो पेस्ट, ऐसे कंट्रोल D, एक में फिर लिख दो ईमेल, ठीक है, ईमेल। मगर एक चीज़ भाई, इनपुट के बहुत टाइप होते हैं, आप पढ़ लेना, मैं कुछ बता दे रहा हूँ। एक ईमेल होता है, ईमेल लेने के लिए आपको ईमेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंटर योर ईमेल लिख देना, ईमेल, ठीक है। एंड देन फिर इसको दो एक बार कॉपी करो, फिर कंट्रोल D कर दो, एंड देन फिर आप इसे लिखो पासवर्ड, ठीक है, इधर लेवल में या पे लेवल PSWRD पासवर्ड, एंड देन यहाँ पे फिर टाइप को पासवर्ड कर दो। ये बेसिकली इनबिल्ड है HTML का, ठीक है। बहुत से होते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड। आपको कुछ बटन्स लेना है तो बटन लिखा रहेगा, आपको रेडियो गोला टाइप से को लेना है तो टाइप इक्वल टू रेडियो लिखा रहेगा। तो बेसिकली ऐसे रहता है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। एंड देन देखो, नेम आ गया, आपका ईमेल आ गया, एंड पासवर्ड। अगर नेम के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ भी लिख दिया, ईमेल के अंदर मैं लिखूँगा कुछ भी, sid@gmail.com, ओके। एंड पासवर्ड में, पासवर्ड अगर आपने टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड दिया तो देखो इसका फ़ायदा क्या। देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर मैं इसको इधर आके अभी तुरंत मैं टेक्स्ट कर दूँ पासवर्ड की जगह TEXT, एंड देन अब मैं अगर इसको मैं देखो अभी मैं करूँगा ना, देखो अब दिखेगा चीज़ें, मैं कुछ भी लिखूँगा तो ये पासवर्ड नहीं होगा ना। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड कर दिया जाता है, सो दैट वो हैज, मतलब क्या बोलते हैं, हैज होके जाए, कुछ दिखे ना, एक्स्ट्रा के फॉर्म में जाए, ठीक है बेसिकली। तो आप ऐसे एक फॉर्म क्रिएट करते हो। आप जब भी, अब आज की बात, साइन अप फॉर्म देखना, लॉगिन फॉर्म देखना, कोई भी फॉर्म देखना, समझ आना ये फॉर्म टैग के अंदर ये दो चीज़ों को यूज करके बना है। एक तो लेवल हो गया है, एक इनपुट टैग, बस इसी से तो भाई फॉर्म बनता है तुम्हारा बेसिकली। देन भाई नेक्स्ट बात करते हैं, टेबल्स क्या होता है। टेबल्स पता है टेबल्स क्या होता है? स्कूल का टाइम टेबल देखा है कभी? मैं दिखा देता हूँ स्कूल का टाइम टेबल। देखो ब्रो, ये स्कूल का ही टाइम टेबल समझ लो, ठीक है। जिसमें आपको लिखा रहता है कि भाई आपके कौन से डेट को कौन सा पेपर है, कौन सी टाइमिंग है, ऊपर मेन सेक्शन में। तो बेसिकली टेबल ये होता है। आपने ये जो दिखा है ना, ये आपका हेडिंग होता है, टेबल हेडिंग, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये होता है। तो टेबल भी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, एक टेबल टैग का सिंपल है, जो आपको बनाना है उसी टैग का यूज करना। टेबल बनाना है तो बेसिकली TABLE लिखो एंड देन इंटर मारो, ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग टैग। इसी के अंदर चीज़ें लिखना है भाई, कोई भी टैग के अंदर ही चीज़ें लिखना है, जो मेन टैग होता है उसके अंदर ही चीज़ें लिखना, ठीक है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या लिखना है, इस फोटो में देखो क्या लिखा है। सबसे पहले आपको ये चाहिए हेडिंग, सबसे मतलब बोल्ड टाइप का, ऐसे स्टूडेंट ID, लास्ट नेम, इनिशियल, एज, प्रोग्राम, कुछ भी। तो जो मेन हेडिंग होता है वो थोड़ा बोल्ड होता है। तो इसके लिए बेसिकली HTML में बिल्ट इन मेथड है, मतलब मेथड नहीं है, बिल्ट इन फीचर है कि हाँ आप पहले नंबर एक रो लो। अब रो क्यों लो भाई? TR, टेबल रो। TR का मतलब होता है भाई टेबल रो। एक टेबल रो ले लो, मतलब एक सीधा ऐसे रो ले लो, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखो, इसके अंदर एक टेबल डेटा लिख दो, टेबल हेड लिख दो। टेबल हेड बेसिकली क्या होता है, वो चीज़ों को बोल्ड करेगा कि आपके टाइम टेबल या आपके टेबल का सबसे मेन चीज़ है, उसके बाद उसके डेटा उसको लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो आप लिखे हो ना, स्टूडेंट ID, लास्ट नेम, इनिशियल, एज, प्रोग्राम, ये आपकी टेबल हेड है, मतलब ये आपकी मेन टेबल की हेडिंग्स है। इसके नीचे सभी डेटा है, इसके ID की, स्टूडेंट ID के नीचे सब डेटा है, टेबल की डेटा है। लास्ट नेम के नीचे इस लास्ट नेम की डेटा लिखी हुई है, ठीक है। इनिशियल के नीचे डेटा लिखी हुई है, ये सब उसकी डेटा है। तो सबसे पहले हमको एक टेबल के अंदर एक टेबल रो लेना होगा सिंपल सा, उसके अंदर हमें टेबल हेड्स लेना होगा कि पहले आपके टेबल हेड क्या रहेगा। चलो मैं ले लेता हूँ भाई, मेरा सबसे रहेगा भाई नेम क्या है आपका। फिर उसकी एक ही टेबल रो लेना, ठीक है। उसके अंदर फिर आप डिफाइन करते चले जाना। एक मेरे को नेम चाहिए, एक बंदे का ईमेल चाहिए, ठीक है, एंड बंदे का मेरे को एज चाहिए, ठीक है। देन आप एज लिख देना। और कुछ लोगे? और चलो मैं लिख देता हूँ उसका लोकेशन, लोकेशन, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ एंड देन इधर आता हूँ, देखो आप क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, पता ही नहीं चल रहा ना। क्यों नहीं पता चल रहा? इसके लिए मैं कुछ CSS ऐड कर देता हूँ। तो भाई तुम थोड़ा सा इस पे ध्यान मत देना, मैं यहाँ तरफ कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मगर ये भी जान लो, अगर आपको CSS को लिंक करना है या इसी HTML में ही CSS लिखना है, उसके लिए आपको एक स्टाइल टैग आता है, ठीक है। इसके अंदर आप CSS को डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ, टेबल को आप, टेबल है और टेबल के अंदर जो भी टेबल रो है, उसके अंदर जो भी टेबल के
डेटा से, ठीक है, टेबल डेटा, उसको आप बॉर्डर दे दो सो डैट मैं उसको क्लियरली देख सकूँ, ठीक है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। बॉर्डर उसको दे दो 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, सो डैट अच्छे से दिखे। चलो देखा जाए, दिख रहा है, देखो इसको मैं थोड़ा मार्जिन दे दे रहा हूँ गाइस। ये CSS पे ध्यान मत देना बेसिकली, ठीक है। मार्जिन टॉप 20 px, ठीक है। देखो आपने टेबल लिया, उसके अंदर आपने एक रो लिया जिससे बेसिकली ये रो आया है, एंड देन आपने टेबल डेटा लिया, टेबल हेड लिया। तो टेबल हेड को भी मैं कुछ देना चाहूँगा, टेबल कॉमा लगा के टेबल हेड, आप कॉमा लगा के ऐसे ही चीज़ों को दे सकते हो CSS में। CSS का वीडियो पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा आपको। देखो बेसिकली ये होगा आपका, एंड देन मेरे को चाहिए अब इसके अंदर मेरे को इसके नीचे ये जो है मुझे चाहिए कि नेम के नीचे नेम आए। तो बेसिकली इसके लिए क्या करोगे आप, इधर आओ फॉर्म के, अभी ये आपका एक रो ख़त्म हो गया जहाँ मेन हेडिंग था, ठीक है। अभी दूसरा रो चालू करो, दूसरा रो आप टेबल का चालू करो, एंड देन उसके अंदर चीज़ लिखो, ठीक है। अब इसके अंदर सीक्वेंस वाइज लिखना, ठीक है। जैसे पहले नेम लिखा है तो सबसे पहले नेम रहेगा, नेम आप कुछ भी लिख दो, नेम मान लो लिख दो जॉन, ठीक है। एंड देन एक टेबल रो लगना है, उसके बाद टेबल रो जो हो गई उसके अंदर टेबल डेटा लिखना, ठीक है। ये टेबल डेटा बेसिकली इसको टारगेट करेगा कि इस टेबल हेड का नेम जो है इस टेबल डेटा का है, ठीक है। मतलब ये जो टेबल हेड है इसके नीचे टेबल डेटा आएगा। मैंने यहाँ लिख दिया भाई जॉन, ठीक है। एंड सीक्वेंस वाइज लिखना, ठीक है। इसको मैं Ctrl+D करूँगा, फिर इसको हटाऊँगा, उसके बाद क्या लिखा मैंने ईमेल, तो मैंने लिखा john@gmail.com, ओके बेसिकली। एंड फिर उसके बाद मैंने एज पूछा है, तो बेसिकली इसको मारो कट, एंड देन एज लिख दो, ठीक है, एज 22 लिख दो। इसके बाद मैंने लोकेशन लिखा है, लोकेशन मैं डाल देता हूँ यूपी, ओके। यूपी डाल दो भाई, यूपी क्या ही दिक्कत है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, एंड देन आता हूँ। देखो बेसिकली जैसे तुमने लिखा ना, एक टेबल रो लिया, टेबल हेड डिफाइन किया, फिर एक टेबल रो लिया, उसके अंदर उसके डेटा को डिफाइन किया कि इस हेड का डेटा क्या है। तो इसमें आप उसने इसके लिए बेसिकली एक टेबल डेटा का टैग लिया, उसके अंदर लिखा है नेम, फिर उसने ईमेल दिया, फिर आपने एज दिया, एंड देन यूपी। अब बेसिकली इसी को मैं 50 बार कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, 4 बार करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखने में लगेगा टेबल है, ठीक है। Ctrl+S से सेव करूँगा, एंड देन इधर आना, देखो भाई लग रहा है ना टेबल। तो टेबल बेसिकली ऐसे बनता है, एक टेबल टैग लेना है, एंड देन इसके अंदर एक टेबल रो लेना है जिसमें आपको टेबल की हेडिंग्स देनी है, फिर एक टेबल रो लेना है जिसमें आपको टेबल की डेटास देनी है, ठीक है। तो ऐसा आपका बनता है एक टेबल टैग, ठीक है। इसको मैं करता हूँ भाई टेबल्स को बंद, टेबल हो गया भाई आपका। एंड देन बात करते हैं सीमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं कुछ टैग्स बताता हूँ आपको, ठीक है। एक BR टैग आता है, BR टैग आप मान लें कुछ लिखो, पैराग्राफ में आपने कुछ लिखा, लॉरम 10 लिखा, ठीक है। इधर मैं Ctrl+C करता हूँ, ठीक है, सॉरी यस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो कैप्चर है ना, ये कुछ पता नहीं क्या लिखा, इसके बाद मुझे चाहता हूँ ये जो अगला लाइन है ये नेक्स्ट लाइन में है। तो इसके लिए एक टैग आता है BR टैग, ठीक है, लाइन ब्रेक टैग, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, एक बाई सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इम्पटी टैग होता है बेसिकली, इसके अंदर ना क्लोजिंग टैग होता है, बस ओपनिंग टैग होता है। तो इसको क्लोजिंग टैग मतलब इसको इम्पटी टैग बोलते हैं, ठीक है। तो आपने BR लगा दिया, एंड देन आप आउटपुट देखो क्या आता है, देखो इसने नेक्स्ट लाइन में कर दिया। तो बेसिकली आपको कभी भी कोई चीज़ नीचे चाहिए तो इसके लिए आप BR टैग यूज करो, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ भाई इसके नीचे मुझे एक लाइन चाहिए, ठीक है, लाइन हॉरिजॉन्टल में लाइन चाहिए। तो एक टैग आता है HR, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टली लाइन के लिए। देखो बेसिकली इसने एक HR क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये भाई अगर तुमको टैग और एलिमेंट में कुछ और डिफरेंस जानना है तो मैं आई बटन में लिंक देखो, वहाँ मैं लिंक दे दूँगा। मैंने उसको बेस्ट एक्सप्लेन किया है, एलिमेंट टैग क्या है एकदम प्रॉपर डिफिनेशन के साथ चीज़ों को समझाकर, ठीक है। तो आप उसको वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो ये था HR टैग, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, इमेज मैंने बता दिया, ठीक है। एंड देन कुछ सीमेंटिक टैग्स बात करते हैं। सीमेंटिक टैग क्या होते हैं बेसिकली ये जानो, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ ABC में फाइल में, एंड देन इधर मैं लिखता हूँ सीमेंटिक टैग्स। सीमेंटिक टैग्स क्या होते हैं भाई बताइए। तो तुम ऐसा समझो, सीमेंटिक HTML टैग जैसे आपने हेडर, फोल्डर, आर्टिकल या पेजेस को और समझने लायक बनाने के लिए आप सीमेंटिक टैग्स का यूज करते हो, ठीक है। सीमेंटिक टैग का मतलब होता है कि आपका टैग का मीनिंग पता चल जाता है कि आप इस क्या टैग क्या करने के लिए है। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया फुटर,
तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसमें फुटर का चीज़ें रहेंगी, जिसमें आपकी लिंक्स रहती हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और एक आता है हेडर टैग्स, जिसमें बेसिक आपके टाइटल्स रहते हैं, आपके लोगोस रहते हैं। एक आता है मेन टैग, जिसमें आपकी बेसिकली मेन कंटेंट रहता है, जो भी बॉडी का रहता है, ठीक है। तो कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ। यहाँ एक आता है नैप टैग, ठीक है। नैप टैग, नैप टैग बेसिकली आपका नेविगेशन बनाने के लिए काम आता है। आपने कभी भी लिंक्स देखा होगा ना। मैं कैसे दिखाऊँ, रुको मैं एक फ़ोटो लेके आता हूँ। आपने कभी लिंक्स देखा होगा ना, लिखा रहता है होम, अबाउट, फिर कॉन्टैक्ट, किसी भी वेबसाइट पे जाके। तो ये जो बेसिकली होता है वो नैप टैग की हेल्प से बनता है, नैप टैग रहता है, ठीक है, उसकी हेल्प से बनता है। और ये जैसे आप क्लिक करते हैं होम पे, तो आप दूसरे पे चले जाते हो, एंकर टैग जो मैंने लिंक टैग बताया ना ए के अंदर, जैसे ही google.com पे जाने के लिए वो सब का यूज किया जाता है, ठीक है बेसिकली। तो आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ टैग्स होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ सिमेंटिक टैग में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कुछ लाइंस, चलो एक मिनट, अंदर में इधर बोलते हैं सीमेंटिक टैग, ठीक है। सीमेंटिक टैग्स, ओके। सीमेंटिक टैग्स मैं करता हूँ एंड देन इधर आता हूँ, ठीक है। सीमेंटिक टैग्स सबसे पहला होता है हेडर, ठीक है, एच ये हेडर। हेडर क्या होता है बेसिकली, आपकी मेन चीज़ें लिखाती है, लोगो हो गया, आपका टाइटल क्या है आपकी वेबसाइट का, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखाती हैं। एंड देन एक आता है आपका नैप टैग, जिसमें बेसिकली आपके नेविगेशन की चीज़ें लिखाती हैं। आप में नेविगेशन में कौन सी लिंक्स रहेंगी, ये जानते हो ब्राउज़र को, ये बहुत ही, ब्राउज़र के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उससे समझ आता है कि कौन सी चीज़ें किस सेक्शन में है, ठीक है। तो आपको वेबसाइट को रैंक करने में ब्राउज़र्स भी बहुत हेल्प करता है। तो आप देखोगे ना, जो भी स्मार्ट लोग होते हैं हमेशा सिमेंटिक टैग का ही यूज़ करके बनाते हैं। आपने कभी वेबसाइट में देखा फूटर टैग, फूटर टैग बेसिकली क्या होता है, किसी वेबसाइट के जो फूटर का कंटेंट होता है ना, उसको फूटर टैग की हेल्प से बनाया जाता है। एंड देन आर्टिकल टैग आता है, आपने किसी आर्टिकल को लगाने के लिए यूज कर सकते हो। एंड देन कुछ साइड टैग आता है, साइड में आप साइड में कुछ चीज़ें लगाने के लिए यूज कर सकते हो। एंड देन बहुत सी टैग्स हैं, तो आप कुछ सर्च कर लेना, ठीक है, ये कुछ नॉर्मल टैग्स हैं। तो बेसिकली इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एंड देन एक सेकंड। तो गाइस अभी तक जितना भी पढ़ा, तो चलो उसकी हेल्प से एक वेबसाइट बनाते हैं एचटीएमएल से का यूज करके, ठीक है। तो ये सबको मैं हटाता हूँ, ठीक है, ये सबको मैं करता हूँ, हटा देता हूँ एकदम, सो डेट क्लियर हो जाए। तो आपको सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट बेसिकली इतना चीज़ें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले ये तो लिखना जरूरी है, ठीक है, और ये लिखा ही लिखा रहता है किसी भी वेबसाइट में, ठीक है। तो टाइटल देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, ओके, वेबसाइट, ठीक है। एंड देन स्टार्ट करते हैं। फिर बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले आपको एक बॉडी टैग है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक हेडर, जो मैंने पढ़ा है ना सिमेंटिक टैग, एक हेडर लेना है। इसके अंदर क्या रहे, इसके अंदर आपकी जो भी लोगोस रहती हैं, जो भी लिंक्स रहती हैं, नेविगेशन, ये सब रहती हैं। तो मैंने एक हेडर लिया, ठीक है। उसके अंदर मैं एक H1 इसकी मतलब अपने वेबसाइट की टाइटल डिफाइन करता हूँ। मेरी वेबसाइट की टाइटल मान लीजिए माई सिंपल वेबसाइट, ठीक है, माई सिम, एक मिनट गाइस, माई सिंपल वेबसाइट, ओके, ये हो गया। एंड देन कुछ मुझे लिंक्स देना है साइड में, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए क्या करोगे आप, एक नैप टैग का यूज करना, नेविगेशन के लिए मैंने बोला नैप टैग सिमेंटिक टैग होती है। नैप टैग का यूज करके इसके अंदर आपको लिंक्स अनऑर्डर लिस्ट में रहती है, देखते हो कभी लिंक्स ये नहीं लिखा रहता है 1 2 3 लिंक्स, कुछ नहीं लिखा रहता, बस बेसिकली बस लिंक्स रहती है ना। तो इसके लिए यूएल टैग्स का यूज किया जाता है, ठीक है। यूएल टैग्स के अंदर आप एल यूएल के अंदर लिस्ट आइटम कितनी है, मैंने बताया था यूएल के अंदर एलाइस होती है, उसके अंदर आप ए टैग, एंकर टैग का यूज कर सकते हो बेसिकली लिंक देने के लिए। मैं कुछ नहीं देता हूँ, हैज पास कर देता हूँ, तो ये बेसिकली कहीं नहीं जाएगा, होम पे ही रहेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर होम, एंड देन इसको मैं 3 बार कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये होम हो गया, ये हो गया अबाउट, एंड देन ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है। अबाउट का बी छोटा हो जाए भाई, बी, ठीक है, ये हो गया। तो देखो इतना देखा जाए कैसे लग रहा है देखने में, ये दो भाई, ठीक है, ये आपका मेन टैग हो गया। एंड देन ये आपका हो गया कुछ लिंक्स, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो बेसिकली कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ लगाया ही नहीं। अगर मैं google.com यहाँ एच में लिख के लगा दिया होता ना, इधर href = google.com, तो मैं गूगल पे चला जाता, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आपका नेविगेशन। तो सबसे पहले ये आपका हेडर कंप्लीट हो गया, हेडर में बेसिकली इतना ही रहता है, नेविगेशन रहेगा, उसमें लोगो या टाइटल रहेगा, ठीक है। तब इसका काम खत्म, इसको मैं करता हूँ बंद, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आते हैं अपना इधर क्या बोलते हैं, सेक्शन, सेक्शन
टैग, ये भी सिमेंटिक टैग है। सेक्शन का टैग का बेसिकली यूज किया जाता है। मान लीजिए आपका वेबसाइट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप छोटे छोटे सेक्शंस का यूज कर सकते हो। एक सेक्शन में आप कुछ चीज़ें रख सकते हो, दूसरे सेक्शन में आप कुछ चीज़ें रख सकते हो। तो ऐसे ही होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले सेक्शन टैग लूँगा, ठीक है। बेसिकली ये सब सिमेंटिक टैग का यूज करके बना रहा हूँ भाई, ठीक है। एक सेक्शन टैग ले लेना, इसके अंदर हैश, इसको मत देखो, चलो ठीक है। सेक्शन टैग लिया एंड देन इसके अंदर आप क्या करना चाहते हो, मैं देना चाहता हूँ S2, ठीक है। S2 ये सब हेडिंग से, ठीक है। इसके अंदर लिख दूंगा अबाउट के बारे में कुछ, अबाउट मी, ठीक है, अबाउट मी। एंड देन इसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स मैं लिख देता हूँ। मैं अपने बारे में क्या लिखूँ भाई, चलो मैं कहीं से ले आता हूँ कॉपी करके, हेलो भाई ये मैं कुछ भी लिख देता हूँ, डेवलपर नहीं लिखूंगा भाई। चलो पी टैग का यूज करना, पैराग्राफ लिख देना एंड देन इस पे पेस्ट कर देना। चलो देखते हैं कैसे दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली ये देखो भाई आपके बारे में आ गया, ठीक है। एंड देन ये छोटा सेक्शन हो गया आपका कंप्लीट। फिर आप एक सेक्शन लो सर्विसेज के लिए, होम अबाउट के लिए लिखे, अबाउट हो गया। एंड देन इसको फिर क्लोज करो, फिर एक सेक्शन बनाओ। ये छोटे छोटे सेक्शन बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखो फिर S2 लिख दो, एक्स्ट्रा हेडिंग। S2 आप बहुत से यूज कर सकते हो, बट H1 सिर्फ एक वेबसाइट में एक ही यूज करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा S2 यूज करने से दिक्कत हो जाती है भाई, ठीक है। तो एक मिनट गाइस, तो इधर आप कुछ आओ, इधर लिख दो मेरा क्या, चलो सर्विसेज लिख दो, ठीक है, सर्विसेस, सर्विसेस, ओके। एंड देन फिर एक पी टैग लो, इसमें कुछ लिख दो लॉरेम 20। तो बेसिकली ये एक सर्विस का सेक्शन हो गया, ठीक है। देखो ये आपका सर्विस हो गया, ये आपके समझ लो वेबसाइट बन रही है, ठीक है। एंड देन फिर एक छोटा सेक्शन लो, एक छोटा सेक्शन लो, ठीक है। बेसिकली फिर इसके अंदर आप S2 लिख दो अबाउट आवर कंपनी, ठीक है, अबाउट आवर कल्चर, अबाउट आवर कल्चर, ओके। एंड देन एक पैराग्राफ टैग लो एंड देन कुछ लिख दो लॉरेम 3 5, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। तो अब इसको मैं अगर कंट्रोल S करूँगा एंड देन आऊँगा, देखो अब आपके बारे में, ये आपके बारे में कुछ हो गया कि मैं क्या हूँ, सर्विस क्या देते हैं हम लोग, यहाँ डिफाइन हो गया, हमारी कल्चर्स क्या है। एंड देन आवर फोटोज लिख देता हूँ, इसको मैं सेक्शन बंद कर दूँ, ठीक है। इसको आप भी ट्राई करते रहो भाई, साथ में बनाते रहो, देखो मजा आता है, ठीक है। फिर एक एक सेक्शन ले लो, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन नहीं, एक इमेज ले लो, इमेज टैग, आपको इमेज लगाना ना, IMG ले लो एंड देन एक लिंक मैं लाता हूँ। तो मैं लिंक लाता हूँ कोई अच्छा सा, हम्म, रुक जा भाई, मैं अच्छा सा लाऊं, थोड़ा देखने में मजा आए। चलो भाई अच्छा सा ले आ रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर अब उस लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया एंड देन इसको, इसके पहले मैं लिख दिया एक S2 में, ठीक है। S2 में मैं लिख देता हूँ कि आवर फोटोज, ओके, फोटोज। चलो भाई स्पेलिंग देख लेना, कुछ गलत सही होगा तो। देखो ये आवर कल्चर हो गया, ये देखो आवर फोटोज हो गया, यहाँ लिख के आ रहा है ना, आवर फोटोज, ओके। सो बेसिकली देख लो फोटो अच्छी है ना। तो ऐसे वेबसाइट बनती है भाई, सिंपल सी। एंड देन बस भैया, और क्या, आप उसके आगे आप खुद कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ और भी करके दिखा देता हूँ बेसिकली। एक सेकंड गाइस, थोड़ा वेट कर लो थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा। इसके बाद मैं और भी टैग्स का यूज कर सकता हूँ, इतना मैंने बता दिया। एंड देन एक कॉन्टैक्ट का बना देता हूँ इधर, इसको मैं बंद करता हूँ बेसिकली। चलो ये तो पहले से ही बंद है, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ, एक सेक्शन और क्रिएट करता हूँ कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। तो मैं S2 में लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स अस, ठीक है। अरे यार स्पेलिंग देख लेना, कॉन्टैक्ट अस। एंड देन मैं एक फिर पैराग्राफ ले लेता हूँ, इस पे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो भाई, लोअर 5 लिख दो, ठीक है। तो मतलब कुछ लिखा है, ठीक है। एंड देन ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। एंड देन इसके बाद एक फोटर टैग आता है, सबसे लास्ट में जो आप कंटेंट लिखते हो ना, फोटर, उसमें के लिए फोटर टैग यूज किया था। तो बेसिकली आपने फोटर टैग इसे यूज किया। एंड देन इसके अंदर आप क्या लिखोगे, मैं बताता हूँ क्या लिखा जाता है। आप ऐसे करो, देखो ऐसे ओपन करना है, देना ऐसे लिख देना, एक पैराग्राफ में @कॉपी लिख देना। एंड देन 2024 माई सिंपल वेबसाइट। एंड देन अगर इसको देखोगे तो ये देखो भाई फोटोज होगी, पूरा प्रॉपर वेबसाइट। देखो आपने माई सिंपल वेबसाइट हेडिंग दे दिया आपके मतलब वेबसाइट की। एंड देन कुछ लिंक्स दे दिया भाई। एंड देन देखो अबाउट मी बताया, सर्विसेज बताया, कल्चर्स के बारे में कुछ बताया आपने, फोटोज को दिखाया सब लोगों को।
एंड देन कॉन्टेक्स्ट अस के लिए यहाँ पे कुछ दिया, एंड देन लास्ट में फुटर आता है। सबसे नीचे लिखा रहता है किसी भी वेबसाइट में फुटर इस टाइप का यूज करके। तो बेसिकली हमने एक फुटर भी बना लिया अच्छा सा, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक पूरा HTML का यूज करके एक वेबसाइट बना लिया, ठीक है। और ये बेसिकली अच्छा तो नहीं है बस, क्योंकि CSS नहीं लगा है, नहीं तो CSS की अगर यूज होता तो भाई ये ऑसम बनता है, एक नंबर का वेबसाइट, ठीक है। तो ये था गाइस HTML का पूरा ट्यूटोरियल, ठीक है गाइस। आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड देन कुछ और इन्फॉर्मेशन है गाइस, अगली मैं वीडियो शायद CSS पे लेके आऊँ। अगर आप चाहते हो तो गाइस कमेंट करो, फिर बताओ मेरे को चाहिए आपको क्या, अगर चाहिए तो मैं फिर लाऊँ। तो दोस्तों आज हमने HTML के टैग्स और एलिमेंट के बारे में भी सीखा, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, इसमें हेडिंग टैग्स, कुछ इंपॉर्टेंट सिमेंटिक टैग्स भी मैंने आपको उसके बारे में बताया। एक प्रॉपर मैंने एक वेबसाइट भी आपसे डिजाइन करवाया, ठीक है। सो आप नाउ आप यू कैन मेक एनी वेबसाइट यूजिंग HTML, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो, ऐसे ही मोर यूजफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।